Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel and we'll continue our chapter number 11. इंडियन जुडिशरी की हम लोग बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट और उसके जो जज है उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. ना द पावर एंड जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को कौन से पावर्स है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोसेस मैरी मोर पावर्स एंड हैज वास्ट जुडिक्शन. न्याय जो है वो जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल न्याय लेने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के जितने भी कोर्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा पावर्स जो है हमारे भारत देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मिला है. दिस जुडिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरिजिनल जुडिक्शंस, अपील, लेट जुडिक्शंस एंड एडवाइजरी जुडिक्शंस. और ये जो जुडिक्शंस है, न्याय की जो प्रक्रिया है उसको 3 अलग अलग विभाग में दिया गया है. ओरिजिनल जुडिक्शंस, अपील यानी कि लेट जुडिक्शंस एंड एडवाइजरी जुडिक्शंस. सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस. व्हेन अ कोर्ट हैज अ पावर टू डायरेक्टली गिव जजमेंट आफ्टर हियरिंग अ केस, such a power is known as the original jurisdictions, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case which no other court has. जब भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कोई भी केस को सुन के डायरेक्टली उसके ऊपर जजमेंट लेने का जो पावर है उसे ओरिजिनल जुडिक्शंस कहा जाता है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट शुड बी अ फाइनल डिसीजन, जिसके अंदर कोई भी अदर केस जो है इंटरफियर नहीं कर सकती. अंडर दिस जुडिक्शन द फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व्ड whose conflicts are resolved by the सुप्रीम कोर्ट. ये जो भी केस है उसके अंदर जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर नीचे दिए गए अलग अलग पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व्ड हो सकती है. जैसे कि इट हैज़ द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट. किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो सबसे पहला केस ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है. सेकेंड थिंग, इट हैज़ द पावर टू रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड एंड वन मोर अदर स्टेट. भाई गवर्नमेंट के साथ कोई एक स्टेट जुड़ा हुआ है और दूसरा स्टेट जो है उसके अपोजिट में है. अगर ऐसे केसेस है तो उसको रिजॉल्विंग करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को है. इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव अ जजमेंट रिगार्डिंग फाइट और क्वारल्स बिटवीन स्टेट टू स्टेट. दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसे दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है डायरेक्टली. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू गिव अ जजमेंट कॉन्सर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी. सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कोई भी जजमेंट अगर मानो कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए कोई भी कॉन्सर्निंग जजमेंट देना है तो उसके लिए न्याय देने का हक सुप्रीम कोर्ट को है रिगार्डिंग टू और कॉन्स्टिट्यूशनली. इट हैज़ पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट को भारत देश के जितने भी नागरिक है उसके जो राइट्स है, हक है, उसको संभाले रखना, प्रोटेक्ट करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है. मोर एवर इट इज एम्पावर टू इश्यू द हेबियस कॉर्पस मेंडम्स और ऑर्डर टू प्रोहिबिशंस. इसके अलावा जो मानो कि कोई रिबेलियन या कोई क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है तो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाने का यानी स्टे लगाने का काम भी जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकती है. इट इज़ नॉट द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, स्टेट स्टेट, स्टेट स्टेट और स्टेट स्टेट. मानो कि कोई भी रिवर है उसका जो वाटर है उसको जो डिस्ट्रीब्यूशंस का कोई प्रॉब्लम है अराइज होता है तो दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उसको दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है. अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट. द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एनीवेयर.
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फाइनल है और वो कहीं पे भी चेंज नहीं किया सकता। दे हैव टू बी रिस्पेक्ट बाय ऑल, और उनके द्वारा दिए गए न्याय को हर किसी को जो है रिस्पेक्ट देना है। सेकेंड, अपील जुडिक्शन। 3 टाइप्स ऑफ अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द अपीलिएट जुडिक्शन। न्याय करने की प्रक्रिया में सेकेंड जो आता है अपील करना, जिसके अंदर केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, बंधारण के न्याय के हिसाब से जो है अमेंडमेंट करना, यानी कि अपील करना, केस दर्ज करना। अपील अगेंस्ट द सिविल केस के सामने जो है अपील करना। एंड अपील अगेंस्ट द क्रिमिनल केस, जो क्रिमिनल केस है उसके सामने अपील करना। जिसमें फर्स्ट है, एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट, ऑर्डर और writ given by the High Court on any case only if a certificate is issued by the High Court along with the judgment that the case involves any matter pertaining to the Constitution which has been falsely interpreted or contains any important question of law, and hence the petitioner can appeal in the Supreme Court for the same। अगर कोई भी पर्सन जो है कि जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर किसी भी केस में जजमेंट दिया है, लेकिन वो जजमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रिटेनिंग मैटर्स जो दिए हुए हैं उससे रिलेटेड नहीं है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये जो पर्सन है वो हाई कोर्ट के अंदर उस पिटिशन के लिए केस दायर कर सकता है। इफ एनी सच certification is not given by the High Court, and if the petitioner approach the Supreme Court, then in such circumstance, if the Supreme Court find that any constitutional right is violated, then it can accepted by the petitioner appeal। अगर मानो कि वैसे ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में केस किया गया है, तो हाई कोर्ट के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अगर मानो कि कोई केस में हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं देती है, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी अपील यानी जो पिटिशन है उसके द्वारा कोई भी वायलेंस या क्रिमिनल चीज जो है नहीं की जाती है, वो चेक की जाती है। बट इन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंस ओनली द पिटिशनर who is a party in the working of High Court can approach the Supreme Court only under the reason that a false judgment is issued by the High Court or any other court। लेकिन जो पिटिशनर है, जो उनकी पार्टी हाई कोर्ट के अंदर वर्किंग कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो जजमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है, हाई कोर्ट या फिर दूसरी कोई भी कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है, और इसके लिए वो जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सेकेंड, इन केस ऑफ सिविल केस, if the High Court certifies that the case involves important question of interpretations of law and that case hold general importance and it is necessary that Supreme Court decides, then the appeal can be made in the Supreme Court। हाई कोर्ट को अगर लगे कि कोई भी केस जो है सिविल है और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के कायदा की नियम के अनुसार अगर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूरी है कि वो उसका न्याय जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, और इसलिए जो भी पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ ₹1 लाख और मोर कैन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर जो जजमेंट होता है उसमें 1 लाख से ज़्यादा रुपीस के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द क्रिमिनल केसेस, if any lower case has acquitted the criminal from a capital punishment and in the case of High Court has given a capital punishment to the criminal, then in such circumstance an appeal can be made in the Supreme Court। अगर कोई भी क्रिमिनल केस है और ये क्रिमिनल केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट जो है क्रिमिनल को दिया गया है, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है
जिससे वो क्रिमिनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकमटेंस यानी कि अगर उसके पास प्रूफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, इट कैन ट्रांसफर केसेस दैट आर गोइंग ऑन इन अदर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर रिव्यू जजमेंट, अपना ओन रिव्यू जजमेंट देता है और ये जो केस है दूसरे कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय फ्रेमिंग एक्ट। एक्ट फ्रेमिंग में भी पार्लियामेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर जो इंक्रीज किया गया है। सेकंड वर्क जो है एडवाइजरी जुडिक्शंस, न्यायिक जो एडवाइजरी न्याय देने का, किसी को एडवाइस देने का जो न्याय काम है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इफ द प्रेसिडेंट फील दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चन होल्ड इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू public welfare, then the president can take a counsel of the Supreme Court by sending the matter or question to the Supreme Court for a consideration. प्रेसिडेंट्स को अगर लगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट लॉ या फिर कोई पॉइंट है कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके काउंसिलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन या मैटर सेंड किया जा सकता है। अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल from the Supreme Court in the question pertaining of law, reality and the constitutional interpretations of relevancy of any bill, जिसके तहत ये प्रोविजंस में यानी ये जोगवाई के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये जो मैटर है उसके रिलेटेड लॉ, उसकी रियलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेंशिप यानी कि बंधारणीय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसको देखने का काम, ये बिल के अगेंस्ट देखने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। बट इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड इट अननेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर, इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अननेसेसरी कंसिडर, उसको अननेसेसरी कंसिडर करते हैं, ओके, और उसके सेटलमेंट में जो गिव ओपिनियन जो है नहीं देते हैं, then it should be given to the president again, and it is not mandatory for the president to follow the achieve or counsel given by the supreme court। और ये प्रेसिडेंट्स को भी मैंडेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एडवाइस और काउंसिलिंग नहीं दिया गया है तो उसको फॉलो करे। अदर पावर्स, दूसरे पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, तो अ सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन, अपने ही दिए गए जजमेंट को वापस रिव्यू कर सकते हैं। The Supreme Court can punish for contempt of the court, कोर्ट को कंटेम्प्ट करने यानी ब्रेक करने के लिए पनिश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू न्यूलिफाई एनी स्टेप्स लॉ टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इफ इट वायलेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, वायलेंट द कॉन्स्टिट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है लेकिन वो वायलेंट है तो उसे रिमूव करने का काम भी ये सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। दिस राइट has been given to the president in the constitution under the provision of right to constitutional remedies, और ये जो हक है वो constitutional remedies के अंदर, constitutions के अंदर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इज thus the guardian and savior of the constitution and citizen। इस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए एक गार्जियन और सेवियर का काम करते हैं। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कौन सी कोर्ट जो है वो वर्क करती है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होल्ड एन एविडेंट वैल्यू एंड व्हेन एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कोर्ट आर प्रेजेंटेड नो ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इट। कोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड्स संभाल के रखे जाते हैं वो एक एविडेंट वैल्यू है कि उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन सुना नहीं जाता है। The judgment and decision of the Supreme Court are considered as a permanent document and all are bound to accept it। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है पार्लियामेंट में, परमानेंट, तो उसे परमानेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और कोई भी उसे रिमूव नहीं कर सकता है। They are used to reference by subordinate courts while giving a judgment and decision। दूसरी जो भी कोर्ट है वो ये जो रेफरेंस है, प्रूफ है, उसको यूज कर सकते हैं। एनी कोर्ट शोइंग इट्स कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल कैन बी पनिश्ड। अगर कोई भी जो है कोर्ट उसे
ब्रेक करने का या डिस अप्रूवल करने का काम करता है तो उसे पनिशमेंट किया जा सकता है। हाई कोर्ट की कामगिरी देखते हैं तो वन ऑफ द की पोजीशन इन द कंटिन्यूअस हेरिडिटिकल सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि हम लोगों ने मोनार्की सिस्टम जैसे देखा है, उसी तरह हेरिडिटिकल पिरामिड ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज ऑक्यूपाइड एट द स्टेट लेवल बाय द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी का भारत देश के अंदर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करता है दैट इज अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की बड़ी कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स अ वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक स्टेट को एक हाई कोर्ट दी गई है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। प्रेसिडेंट्स को ये पावर है कि कोई एक या एक से ज़्यादा 2 स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट नियुक्त करें। इन इंडिया देयर इज अ वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। भारत देश के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। सिमिलरली अंडर द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ आसाम फॉल्स द स्टेट ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह जुडिक्शन के न्यायिक करने के लिए आसाम के अंदर एक हाई कोर्ट है जिसमें मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट है वो ये हाई कोर्ट के द्वारा वर्किंग करते हैं। नाउ फॉर्मेशन, हाई कोर्ट कैसे फॉर्म होती है? द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the respective state। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो और रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर है उनके द्वारा ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जा सकता है। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट। A president is representative of prime minister and the cabinet of minister, and hence only president appoint a chief justice only after the discussion and consultations with the prime minister and the cabinet minister। चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के उनको कंसल्ट करने के लिए दूसरे जज को कंसल्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके डिस्कशन और कंसलेशन यानी मीटिंग के बाद, आफ्टर द मीटिंग ऑफ देम। नाउ टेनर एंड लाइफ टेनर देखते हैं, टाइम पीरियड। द एज लिमिट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 years। दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन addressed to the president। The president can remove any of the judges of the high court through the process of impeachment carried out in the parliament and on proving the changes of misconducted or malpractice of the judges। उनकी जो एज लिमिट है वो 62 years है, लेकिन उससे पहले उनको रिजाइनेशन अगर देना पड़े ये टेनर में उसको रिजिग्नेशन देना है। लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो जज को रिमूव कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज को, कब? जब वो इम्पीचमेंट उनके द्वारा किया गया है, उनके पावर्स का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, मिसकंडक्शन बिहेवियर या मेल प्रैक्टिस की गई है तो। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। ये जो जज है हाई कोर्ट के वो भारत देश के कहीं के कोई भी जज के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस इज नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हर एक कोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस है वो सेम नहीं है। इफ द प्रेसिडेंट फील दैट the workload of the high court has increased, then he can appointed ad hoc in charge judge to the high court for a period of 2 years। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी भी हाई कोर्ट का वर्कलोड जो है बढ़ रहा है तो वहाँ पे एड हॉक इंचार्ज जज को नियुक्त किया जा सकता है फॉर 2 years ओनली। ऑल द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज कैरिड आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट passes a resolution that the work that high court of related state be carried out in the language of the state, then the work of high court।
of the state can function in the language of the state. हाई कोर्ट का जो भी वर्क है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैरिड किया जा सकता है, लेकिन अगर मानो कि कोई भी स्टेट है उनके द्वारा हाई कोर्ट के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही सॉल्यूशन दिया गया है, तो हाई कोर्ट के द्वारा वो जो स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर वर्क दिया जा सकता है। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू अपॉइंट टू द हाई कोर्ट should be citizen of India, should have served for a minimum period of 10 years of any of the judicial post in the lower court of the Indian state. Indian state की lower court के अंदर judicial post पे उन्होंने 10 ईयर के लिए वर्क किया गया होगा। should have at least 10 year practice as an advocate in the high court. हाई कोर्ट में 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। should be disguised jurist, constitutional expert, forms of jurist, constitutional experts and famous lawmaker as per the opinion of the president. प्रेसिडेंट्स के हिसाब से वो जुडिस न्याय को फ्रेम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और लॉ मेकर, फेमस लॉ मेकर होना चाहिए। शुड बी बिलो 62 ईयर्स ऑफ एज। वो हम लोगों ने ऊपर देखा कि उनका टेनर 62 ईयर्स तक ही है। The judge of the High Court has to take an oath of secrecy in front of the governor of the state or any person appointed by the government and sign the corresponding pledge. हाई कोर्ट के जो जज नियुक्त किए जाते हैं वो प्रतिज्ञा जो है गवर्नर के सामने लेते हैं, और या फिर जो कोई भी पर्सन है अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर के सामने करस्पॉन्डिंग जो प्लेज है प्रतिज्ञा उसके ऊपर साइन देते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।